आज तारीख है 5 जून 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अपनी नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में घटिया सड़क निर्माण पर मचा बवाल, भ्रष्टाचार छिपाने के आरोपों के बीच नेता प्रतिपक्ष और माइक सदस्य आमने सामने। 30 जून तक नहीं कराया एलपीजी KYC तो कट सकता है गैस कनेक्शन। ग्वालियर के 95,000 उपभोक्ताओं पर संकट। मानसून से पहले बदला मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। कुवैत एयरपोर्ट मिसाइल हमले में उज्जैन के युवक की मौत। भांजी की शादी में शामिल होने का सपना रह गया अधूरा। 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल की बिजली गुल, जनरेटर भी हुआ फेल। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ इलाज। 10 साल में खर्च हुए 89 करोड़ रुपए, फिर भी रतलाम के 30 गाँव आज तक पक्की सड़क का कर रहे हैं इंतजार। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में घटिया सड़क निर्माण पर मचा बवाल, भ्रष्टाचार छिपाने के आरोपों के बीच नेता प्रतिपक्ष और माइक सदस्य आमने सामने। इंदौर नगर निगम की परिषद बैठक में एक कंक्रीट सड़क निर्माण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और करोड़ों रुपए के घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और माइक सदस्य के बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। विपक्ष ने सड़क की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ है और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। पानी बचाने के लिए डॉक्टरों ने उठाई फावड़ा कुदाल। इंदौर के MGM में बनाए जा रहे 100 जल संरक्षण तालाब। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में जल संरक्षण को लेकर अनोखी पहल शुरू हुई है। यहाँ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ स्वयं फावड़ा कुदाल लेकर जल संरक्षण अभियान में जुट गए हैं। परिसर में 100 जल रिचार्ज तालाब बनाए जा रहे हैं, जिससे वर्षा जल को संरक्षित कर भूजल स्तर बढ़ाया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि पानी की कमी आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है और समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। ये अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल संकट से निपटने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 10 साल में खर्च हुए 89 करोड़ रुपए, फिर भी रतलाम के 30 गाँव आज तक पक्की सड़क का कर रहे हैं इंतजार। रतलाम जिले में ग्रामीण सड़क परियोजना पर पिछले 10 वर्षों में 89 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद 30 गांवों तक सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाया है। बरसात के मौसम में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट जाता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से जल्द ही सड़क निर्माण पूरा कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए पूरी राशि जारी करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के उपचार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ितों के इलाज के लिए निर्धारित राशि पर किसी भी प्रकार की सीमा न लगाई जाए और आवश्यक पूरा फंड जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इस फैसले से हजारों गैस प्रभावित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं सामाजिक संगठनों ने भी इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे पीड़ितों के हित में बड़ा कदम बताया है। सीहोर के सोनकच्छ टोल के पास अमोनिया गैस टैंकर में रिसाव, इलाके में मची अफरा तफरी। सीहोर जिले के सोनकच्छ टोल प्लाजा के पास अमोनिया गैस से भरे टैंकर में अचानक रिसाव होने से हड़कंप मच गया। गैस फैलने की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया और यातायात को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। विशेषज्ञों की मदद से रिसाव पर नियंत्रण पाया गया। वहीं राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और टैंकर की तकनीकी स्थिति की भी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश की बेटी अंजना यादव ने फतेह किया माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। भोपाल की रहने वाली अंजना यादव ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अंजना ने 27 मई को 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर ये उपलब्धि हासिल की। कठिन मौसम, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सफलता से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। वहीं परिवार और खेल जगत ने उन्हें बधाई दी है। अंजना ने कहा कि ये उपलब्धि युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। भाजपा संगठन विस्तार की तैयारी में अगले स्थापना दिवस से पहले बनकर तैयार होंगे 17 नए जिला कार्यालय। मध्य प्रदेश भाजपा ने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि अगले स्थापना दिवस से पहले प्रदेश में 17 नए जिला कार्यालयों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इन कार्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि संगठनात्मक गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके। भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं को सुविधाएं मिलेंगी और पार्टी की जमीनी पकड़ और भी मजबूत होगी। निर्माण कार्य की निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे 3 किन्नरों पर पुलिस की कार्रवाई। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से जबरन पैसे वसूलने की शिकायत मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया गया कि 3 किन्नर यात्रियों को परेशान
कर उनसे पैसे मांग रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा स्टेशन परिसर में किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। सरकारी डाक लेकर निकले आरक्षक की संदिग्ध मौत, 2 दिन बाद सुनसान इलाके में मिला शव। ग्वालियर में सरकारी डाक लेकर मुरैना के लिए निकले एक आरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरक्षक 2 दिन से लापता था, जिसके बाद उसका शव एक सुनसान इलाके में बरामद किया गया। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रारंभिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एयरपोर्ट मिसाइल हमले में उज्जैन के युवक की मौत, भांजे की शादी में शामिल होने का सपना रह गया अधूरा। उज्जैन निवासी मंजूर अहमद की कुवैत एयरपोर्ट पर हुए मिसाइल हमले में मौत हो गई। मंजूर अपने परिवार से मिलने और भांजी की शादी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सपना उनका अधूरा रह गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रशासन परिवार के संपर्क में है और पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। पूरे इलाके में इस दुखद घटना को लेकर शोक का माहौल है। चलती ट्रेन के सामने पटरी लेट गया युवक, जबलपुर में दर्दनाक हादसे में गंवाया एक पैर। जबलपुर में एक युवक ने ट्रेन इंजन के सामने रेलवे ट्रैक पर लेटकर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते चालक ने ट्रेन की गति कम की, लेकिन हादसे में युवक का एक पैर घुटने के नीचे से कट गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे कारणों का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से मानसिक तनाव की स्थिति में सहायता लेने और ऐसे खतरनाक कदम न उठाने की अपील की है। 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल की बिजली गुल, जनरेटर भी हुआ फेल, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ इलाज। ग्वालियर के 1000 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद जनरेटर भी काम नहीं कर पाया। अचानक अंधेरा छा जाने से मरीजों और परिजनों में अफरा तफरी मच गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों और नर्सों को मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर मरीजों का इस्तेमाल करना पड़ा, इलाज करना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन ने तकनीकी खराबी को घटना का कारण बताया है। वहीं मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट तलब की है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 30 जून तक नहीं कराया एलपीजी ई-केवाईसी तो कट सकता है गैस कनेक्शन। ग्वालियर के 95,000 उपभोक्ताओं पर संकट। ग्वालियर में करीब 95,000 एलपीजी उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। गैस एजेंसियों और तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना है। उपभोक्ताओं से जल्द गैस एजेंसी या ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी पूरा करने की अपील की गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिए अभी प्रक्रिया पूरी कर लें। पार्टी परमिट पर दौड़ रही बसों से हो रहा अवैध यात्री परिवहन। ग्वालियर भिंड रूट पर आरटीओ की बड़ी कार्रवाई। ग्वालियर भिंड मार्ग पर पार्टी परमिट वाली बसों से अवैध रूप से यात्रियों के परिवहन का मामला सामने आया है। परिवहन विभाग की जांच में कई बसें नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई। इसके बाद आरटीओ ने विशेष अभियान चलाकर संबंधित बस चालकों पर कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि पार्टी परमिट केवल विशेष आयोजनों के लिए जारी किया जाता है, लेकिन कुछ संचालक इसका दुरुपयोग कर नियमित यात्री सेवा चला रहे थे। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस विधायक योगेंद्र बाबा की कार स्कूल की दीवार से टकराई, टक्कर के बाद वाहन में लगी भीषण आग। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक योगेंद्र बाबा की कार दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया गया कि वाहन अनियंत्रित होकर एक स्कूल की दीवार से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसे के समय कार में मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। विधायक सुरक्षित बताए जा रहे हैं और पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और तकनीकी पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। कोयला घोटाले में 4 एसीसीएल कर्मचारियों को सजा। जबलपुर अदालत का बड़ा फैसला। जबलपुर की विशेष अदालत ने चर्चित कोयला घोटाले मामले में 4 एसीसीएल कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनियमितताओं को अंजाम दिया था, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों की जांच के बाद ये फैसला सुनाया गया। वहीं जांच एजेंसियों ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है। अदालत के फैसले के बाद संबंधित विभाग में भी हलचल बढ़ गई है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।